हरे कृष्ण राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। कार्तिक का महीना है और कार्तिक के महीने में भगवान कृष्ण की पूजा का, तुलसी की सेवा का बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। कार्तिक के महीने में स्नान का, दीपदान का, कई प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कई तरह की सेवा करते हैं, उपाय करते हैं। आज के वीडियो में हम तुलसी जी का एक ऐसा उपाय जानेंगे, एक ऐसी सेवा के बारे में जानेंगे जिसको मात्र एक दिन करने से आप पूरे महीने भर अर्थात पूरे कार्तिक के महीने तुलसी सेवा का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। अब कौन सी वो सेवा है, हम वीडियो में आगे बात करेंगे और संपूर्ण जानकारी इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो को आप पूरा अवश्य देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और काम का वीडियो है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा। आपके लाइक से हमें पता चलता है आपको हमारा वीडियो पसंद आया, और अगर आपको पसंद आता है, आपको उपयोगी लगता है, तो आप फिर औरों को भी शेयर कर दीजिए। और इसी प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, व्रत कथाएं सुनने के लिए चैनल को तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। तो देखिए करना क्या है। कार्तिक का महीना है और कार्तिक के महीने में तुलसी जी की सेवा का विशेष महत्व है। तुलसी जी में जल सींचना, दीपदान करना, तुलसी चालीसा, तुलसी जी की आरती, कई प्रकार की सेवाएं हैं जो कार्तिक के महीने में की जाती हैं। अब मान के चलिए आप ये सारी सेवाएं नहीं कर सकते, किसी वजह से समय का अभाव है या और कोई परेशानी है उस वजह से नहीं कर सकते, या मान के चलिए जो महिलाएं हैं उनको पूरे एक महीने में लगातार तुलसी सेवा नहीं हो पाती किसी वजह से, पीरियड्स की वजह से या प्रेगनेंसी या डिलीवरी की वजह से, तो ऐसा एक दिन की ऐसी सेवा है तुलसी जी की जिसको करने से पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त हो जाएगा। कौन सी वो सेवा है, आज की वीडियो में हम उसी बारे में जानेंगे और संपूर्ण जानकारी जानेंगे। तो बस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। तो देखिए विशेष वो सेवा है तुलसी जी की मंजरी उतारना। आपने तुलसी जी पर मंजरी देखी होंगी, जो तुलसी के ऊपर एक बाल जैसी लगती है, जो फली टाइप की लगती है, उसको हम मंजरी बोलते हैं। तो उसको उतारने का इतना विशेष पुण्य प्राप्त होता है, कार्तिक के महीने में है, जिसका कि आप पूरे महीने भर तुलसी जी की सेवा करें और एक बार मंजरी उतार दें, बराबर पुण्य माना जाता है। तो इसलिए मंजरी अवश्य उतारना चाहिए कार्तिक के महीने में। अब मंजरी क्यों उतारना चाहिए, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं। तो देखिए मंजरी तुलसी जी के ऊपर एक बोझ के समान होती है। मान के चलिए आपके सर पर कोई बहुत बड़ा बोझ रख दे तो ऐसा होता है, फिर जब उस बोझ को कोई उतारता है तो हमें जो राहत महसूस होती है, जो हमें आराम महसूस होता है, बिल्कुल वही स्थिति रहती है। तो तुलसी माँ के सर में दर्द होता है मंजरी से, तो मंजरी उतार लेना चाहिए। मैंने कई घरों में ऐसा देखा है जहाँ पर मंजरी आती है, पेड़ में लगे लगे ही सूख जाती हैं, झड़ जाती हैं। तो देखिए इस स्थिति तक नहीं लाना चाहिए। जब मंजरी निकले बिल्कुल, और जैसे ही थोड़ी बड़ी होने लगे तो मंजरी को उतार देना चाहिए। इससे तुलसी माँ का भार कम होता है और हमें तुलसी माता की कृपा प्राप्त होती है। तो ये तो कारण रहा कि क्यों उतारना चाहिए। अब कैसे उतारना चाहिए, तो देखिए जब भी आप तुलसी जी की मंजरी उतारें तो आप नाखून से बिल्कुल ना उसको निकालें। आप उसको किसी नुकीली चीज़ जैसे कि चाकू, कैंची, इससे आप नहीं काटें। नहीं तो आप कैंची लो या चाकू लो, उससे आप काट दो फटाफट। तो ऐसा नहीं करना है। आपको बहुत ही आराम से, बहुत ही इस प्रकार एक भावना मन में लाकर कि आप बिल्कुल अच्छे से उतारें, जिससे तुलसी माँ को किसी प्रकार का दर्द ना हो। इस प्रकार की भावना से आप मंजरी को एक एक करके उतारें। ठीक है, इस प्रकार से उतारने के बाद अब तुलसी मंजरी का करना क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये बता दूं कि किस दिन उतारनी है, क्योंकि एक विशेष दिन भी होते हैं ऐसे जिनमें हम तुलसी माँ का स्पर्श नहीं कर सकते, उनको जल अर्पित नहीं कर सकते। तो उन दिनों में हमें मंजरी नहीं उतारना चाहिए। जैसे कि रविवार हो गया,
एकादशी हो गया, द्वादशी, मंगलवार, इन दिनों में हमें मंजरी नहीं उतारना चाहिए। पूर्णिमा है, अमावस्या है, जिनमें हम तुलसी जी का स्पर्श नहीं करते हैं, उन दिनों में नहीं उतारना चाहिए। बाकी दिनों में कभी भी तुलसी जी की मंजरी उतार सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ कभी मंजरी को बड़ा होने ही नहीं देना चाहिए तुलसी जी के ऊपर। तो ठीक है, ये हो गया। अब तुलसी जी की मंजरी अगर उतारते हैं तो उसका करना क्या है। देखिए, जब आप तुलसी जी की मंजरी उतार लें तो मंजरी भगवान विष्णु को भी प्रिय है। तुलसी मंजरी से भगवान भोलेनाथ की भी पूजा की जाती है। तो जब आप पूजा करें तो मंजरी को अर्पित करें। अब उस मंजरी को जब आप उतारें और भगवान भोलेनाथ पर या भगवान शालिग्राम जी पर कहीं पर भी आप अर्पित कर रहे हैं, तो अगले दिन उस मंजरी को उठाकर एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान पर रख लें, अपनी पर्स में रख लें, अपनी रसोई में रख लें। इससे बरकत बनी रहती है। तो ये भी आप अवश्य करके देखें। तो इस प्रकार से तुलसी मंजरी का, और अगर मान के चलिए आपके पास बहुत सारी ये तुलसी मंजरी है तो आप उसको पीस कर उसका चंदन बनाकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा पुण्यदायी काम है। तो आप चंदन बना सकते हैं उसका, और मान के चलिए आप ये सब कुछ नहीं भी करना चाहते तो आप इस मंजरी को विसर्जित भी कहीं पर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मंजरी उतार कर आपको आप जैसा चाहें चंदन बना लें, भगवान को अर्पित करें, नहीं तो आप विसर्जित कर दें, जैसा चाहें करें, लेकिन मंजरी को उतारें अवश्य। तो इस प्रकार से आपको तुलसी मंजरी उतारना है। अगर आप मंजरी से चंदन बनाना चाहते हैं तो आप पहले मंजरी को सुखा लें। सुखाने के बाद उसको पीस कर फिर उसका चंदन बनाएं। आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा चंदन और मिला सकते हैं जिससे कि वो लेप टाइप का बन जाए। तो आप इस प्रकार से मंजरी का चंदन बनाएं। विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु का तिलक करें, भगवान शालिग्राम जी का तिलक करें। और अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं और किसी वजह से आप एकादशी के पहले तुलसी पत्र नहीं तोड़ पाते हैं, तो आप इस मंजरी से भगवान का तिलक करेंगे ना, तो तुलसी जी अर्पित मानी जाएंगी। तो इस प्रकार से बहुत ही काम की ये चंदन आपका हो जाएगा। तो तुलसी जी की मंजरी उतारें, सही दिन पर उतारें, सही तरीके से उतारें, और कार्तिक मास में तुलसी सेवा का पुण्य फल प्राप्त अवश्य करें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैंने आपसे शेयर की है। आप इसको अवश्य करें और पुण्य प्राप्त करें। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा, काम का होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करके शेयर अवश्य कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।